कि भाई मुख्यमंत्री के पास जनाधार होता है। क्या वजह है कि बीजेपी की सबसे पावरफुल कमेटी में एक भी चीफ मिनिस्टर नहीं है? मैं एक एक करके बात करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आशुतोष का जो ये विश्लेषण है कि यह एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक संदेश है कि आप सत्ता से दूर रहें, तो मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी, ये मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, इसको मजाक के तौर पर नहीं लें, मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूँ, मैं संघ को नज़दीक से जानता हूँ, कभी भी सत्ता के मामले में दिन प्रतिदिन किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करता है। जब तक आप उसके लिए एक समन्वय, आपको एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में पहले से मौजूद है। यदि कोई भी ऐसी बात है तो वो संघ के वैचारिक धरातल पर कहीं भी की जा सकती है। तो दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भैया जी जोशी और मोहन भागवत जी जब थे तो उनके बीच में एक सामंजस्य था। यदि मोहन जी नहीं चाहते तो मोहन जी के अनुमति के बाद ही माननीय दत्ता जी जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। तो एक प्रकार से ये दरार बताने की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में एक दरार है। एक खेमा नरेंद्र मोदी जी के साथ है, दूसरा खेमा, ये सब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच के संबंधों को लेकर के बहुत मीडिया में अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने से सब चलता रहा है। और संघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने हर बार ये स्थापित किया है कि हम वैचारिक धरातल पर एक साथ खड़े हैं, लेकिन ये इसका मतलब यह नहीं कि हर मुद्दों पर हम एक साथ या प्रतिदिन हम इसके बारे में बातचीत करते रहे। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि जो संसदीय बोर्ड है उसमें आप देख रहे होंगे कि कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह एक सैद्धांतिक भारतीय जनता पार्टी का ये रहा होगा कि हम मुख्यमंत्रियों को इसमें नहीं दें, क्योंकि मुख्यमंत्री जब उसमें होते हैं तो वो अपने तरीके से लॉबी करते हैं राज्य के लिए, राज्य में किसको चुनाव में लाया जाए, किसको चुनाव में नहीं लाया जाए। जब वो वहाँ पर होते हैं तो दखलंदाजी उनकी ज़्यादा राज्य के बारे में बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास कोई इस प्रकार की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जो एक विश्लेषक के तौर पर मुझे देखता है, मुझे लगता है कि इसका एक सैद्धांतिक पक्ष है कि चूंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से मुख्यमंत्री नहीं है संसदीय बोर्ड में, आसाम से नहीं है, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो नहीं है, तो शिवराज सिंह को एक अकेला उसका हिस्सा बनाना कहीं से ठीक नहीं है। या सैद्धांतिक तौर पर उनको भी बाहर जाना चाहिए या बाकी और लोगों को अंदर आना चाहिए। और नितिन गडकरी, ये बात नितिन गडकरी के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र से कोई नए ऊर्जावान नए चेहरे को लाना चाहती है। यह एक संदेश ये होगा कि हम देखिए, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास आदमी नहीं है कि कोई नया नेता खड़ा कर सके। पिछले 8 साल में आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की एक रणनीति रही है कि धीरे धीरे, आपने देखा होगा बिहार की राजनीति को आप देखिए, बिहार की राजनीति में जो पुराने चेहरे हैं लगभग बदल दिए गए हैं और आने वाली जो पौध होगी बिहार की राजनीति में वो बिल्कुल अलग होगी। आसाम की राजनीति को आप देख लीजिए, वहां पर एक नई पौध है। महाराष्ट्र की राजनीति देखिए, एक नई पौध है। आप उत्तराखंड की राजनीति देखिए, पूरा नई पौध है। तो गडकरी को हटाकर आप कह रहे हैं महाराष्ट्र से कोई नए चेहरों को उभारने की कोशिश हो रही है। शिवम, क्या आप सहमत है? क्योंकि अब जब लगे